Hi everyone, welcome back in Simran Goel classes. Today we will start the most important topic of maths, that is linear equation. So without wasting any time, let's start. So in earlier classes हम पढ़ते हैं linear equation in one variable. Like अगर मैं बात करूं x plus 3 equal to 0. This is our linear equation in one variable. But in this video we will learn about the linear equation in two variables. क्या डिफरेंस होता है इनके सॉल्यूशंस में, कैसे फाइंड आउट किया जाता है और कैसे सॉल्यूशंस होते हैं इसके, वो सब चीजें हम यहाँ पर देखेंगे. बट बिफोर दैट अगर मैं आपसे पूछूं लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल के सॉल्यूशन कितने होते थे, लाइक इस इक्वेशन की मैं बात करूं तो इसके सॉल्यूशन कितने होंगे, तो इसके सॉल्यूशन हम कैसे फाइंड आउट करते थे कि इसको राइट हैंड साइड भेज दें और इसका सॉल्यूशन कितना है x इक्वल टू -3. सो हम देख रहे हैं x इक्वल टू -3 इज द ओनली सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. जी हाँ, ये भी लीनियर इक्वेशन ही है बट दिस इज इन वन वेरिएबल. गाइस, अगर आपको वेरिएबल एंड कॉन्सोनेंट में अगर कोई भी डाउट आता है तो उसके ऊपर मैंने सबसे पहली वीडियो अपनी नंबर्स के ऊपर बनाई थी जिसमें मैंने ये सारी चीजें बहुत अच्छे से डिटेल में क्लियर की हैं. तो आप उस वीडियो को पहले देख लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. सो बैक टू दिस क्वेश्चन. सो इस इक्वेशन का क्या है, यूनिक सॉल्यूशन है बिकॉज x इक्वल टू -3 इज द ओनली सॉल्यूशन ऑफ दिस. अदर देन -3 इसका कोई और सॉल्यूशन नहीं हो सकता है. इट मीन दिस इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन. बात इसी इक्वेशन की नहीं है, एवरी इक्वेशन इन वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल सबके क्या होते हैं, यूनिक सॉल्यूशन ही होते हैं. बट अगर हम बात करें कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसके तो इसके क्या होंगे, इसके भी यूनिक सॉल्यूशन होंगे या कैसे होंगे. सबसे पहले मैं इसके सॉल्यूशन के बारे में बात करती हूँ. तो इसके सॉल्यूशन कैसे आएंगे, पेयर में आएंगे, लाइक दिस. हमारे जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं उस तरह से आएंगे, क्योंकि इसकी एक वैल्यू x के लिए होगी और दूसरी वैल्यू क्या होगी, वो y के लिए होगी. तो सबसे पहले तो पेयर में आएंगे. तो ऐसे पेयर हमें कितने आएंगे, क्या वो सिर्फ एक ही पेयर होगा या फिर दो होंगे, तीन होंगे, या फिर हम कह सकते हैं कि अनकाउंटेबल होंगे, लाइक इनफाइनाइट होंगे. सो वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसी के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में. सो चलिए देखते हैं. सो बिफोर स्टार्टिंग आई वुड लाइक टू क्लियर द टू थिंग्स, दैट इज फर्स्ट इज हम अपनी इक्वेशन में, लीनियर इक्वेशन में कोई भी नंबर जो है ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं बोथ साइड. लाइक अगर मैं एग्जांपल लूं x प्लस वाई प्लस 3, सपोज कीजिए यही था मेरा. अगर मैं इसमें कोई भी एडिशनल नंबर को ऐड करना चाहती हूँ तो मैं कर सकती हूँ बिल्कुल, लेकिन वो नंबर क्या है, मुझे दोनों साइड ही ऐड करना पड़ेगा, लाइक दिस. अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट करना चाहती हूँ, इस वाली इक्वेशन में मैं कोई नंबर को सब्ट्रैक्ट करना चाहती हूँ, लेट्स से -4 में सब्ट्रैक्ट करना चाहती हूँ, तो मैं बिल्कुल कर सकती हूँ, लेकिन वो मुझे दोनों साइड करना पड़ेगा. सो ये हम कर सकते हैं. दूसरी बात क्या है, हम कोई भी नॉन जीरो, ये ध्यान रखिएगा, नॉन जीरो नंबर को मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं बोथ साइड सेम इसी तरह से. लाइक अगर मेरी इक्वेशन यही है, दिस 0, अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करना चाहती हूँ तो मैं बिल्कुल कर सकती हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन दोनों साइड करना होगा. ये ना हो कि आपने इस साइड कर दिया उस साइड ना करें. नाउ अगर ऐसे ही डिवाइड करना चाहती हूँ मैं, सपोज कीजिए मैं 3 से डिवाइड करना चाहती हूँ तो मैं बिल्कुल कर सकती हूँ. सो ये दो चीज थी जो आपको ध्यान रखने की. लीनियर इक्वेशन में हम कोई भी नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं ऑन बोथ साइड, एंड मल्टीप्लाई एंड डिवाइड भी कर सकते हैं ऑन बोथ साइड. बट मल्टीप्लाई और डिवाइड करते टाइम आपको ये ध्यान रखना है कि नंबर शुड बी नॉन जीरो. ओके, नाउ सो इस चैप्टर में हमें सबसे पहले कैसे क्वेश्चंस को फेस करना पड़ेगा, लाइक वर्ड प्रॉब्लम्स को हमें लीनियर इक्वेशन में, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, कैसे एक्सप्रेस करते हैं, वो करना हम सीखेंगे. तो यहाँ पर मैंने एनसीईआरटी का ही, ये आपको पेज नंबर 67 पे मिल जाएगा, एक सिचुएशन ली है. तो लेट्स सी कि इस सिचुएशन को हम अपनी इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करेंगे. सो हमारी सिचुएशन क्या है, इन अ 1D इंटरनेशनल मैच between India and Sri Lanka played in Nagpur, two Indian batsmen together scored 176 runs expressed in an equation. कह रहे हैं कि वनडे इंटरनेशनल मैच में इंडिया और श्रीलंका के बीच में नागपुर में मैच खेला गया और दो इंडियन बैट्समैन टुगेदर, एक साथ दो बैट्समैन ने मिलकर 176 रन जो है स्कोर किया है, इतने रन बनाए. सो इसको हम इक्वेशन में कैसे एक्सप्रेस करेंगे. सो
हमें सबसे पहले क्या करना होता है, वो 2 इंडियन बैट्समैन को एज्यूम करना होगा कि वो कौन थे। लेट करते हैं कि 1 बैट्समैन जो था वो एक्स है कोई, एंड अदर इज वाई। ओके, एक एक्स बैट्समैन है और एक वाई है हमारा, तो दोनों ने मिलके कितना स्कोर किया, 176। तो हम बहुत सिंपल है, तो एक्स प्लस वाई ने बनाए 176। सो ये देखिए, ये हमारी सारी सिचुएशन इस इक्वेशन में कन्वर्ट हो गई। सो इस तरह से हम अपनी किसी भी वर्ड प्रॉब्लम को, सिचुएशन को जो है एक्सप्रेस करते हैं अपनी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में। नाउ आगे चलते हैं। सो बात करते हैं कि हमारी लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। तो वो होती है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ए बी सी क्या है, यहाँ पर कोई भी रियल नंबर है। रियल नंबर पर भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है उसी नंबर्स वीडियो में, तो आप वो देख लें। और वेरिएबल्स क्या है हमारे, एक्स एंड वाई। सो और क्या कंडीशन है कि a एंड b शुड नॉट बी इक्वल टू 0। कोई भी रियल नंबर हो सकता है लेकिन 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो 0 हो गया तो x और y हमारा वेरिएबल ही खत्म हो जाएगा, तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बनेगी ही नहीं। सो हमारी ये कंडीशन होती है लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, और कोई भी इक्वेशन को हम इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं एक इक्वेशन लेती हूँ, तो कीजिए लास्ट क्वेश्चन में हमारी जो इक्वेशन आई थी वो ये थी दिस। मुझे इस इक्वेशन को इसकी फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो मैं कैसे करूंगी, x प्लस वाई, इसको इधर ले आते हैं, 176 इक्वल टू 0। ऑन कंपेयरिंग a क्या है हमारा 1, b क्या है हमारा दिस इज ऑल्सो 1, एंड c क्या है हमारा माइनस 176। तो हमारा a और b जो है वो 0 नहीं है, और a b c जो है वो तीनों रियल नंबर हैं, तो इट मीन्स ये हमारी लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है। तो इस तरह से हम कंपेयर करके अपनी वैल्यूज निकाल सकते हैं ए बी सी की, और उसे कन्वर्ट भी कर सकते हैं अपनी लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में। ओके नाउ, सो यहाँ में एक क्वेश्चन लिया है, एनसीईआरटी का ही है, ये आपको मिलेगा पेज नंबर 67 पे ही। सो क्या कह रहा है, राइट इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ दिस। ये जो इक्वेशन है इसको इस फॉर्म में लिखना है और इंडिकेट करना है ए बी सी की वैल्यूज। सेम वैसे ही होगा जैसे मैंने अभी करके बताया था, एक बार फिर से करके बताती हूँ, चलिए देखते हैं। सो हमारा क्या है, ए एक्स प्लस बी वाई, तो ए एक्स प्लस बी वाई, तो ये तो ऐसे ही है, प्लस सी चाहिए हमें, तो हमारा सी क्या है उधर है, हमें इधर चाहिए, तो इसको इस तरह से यहाँ पर ला सकते हैं, दिस इक्वल टू 0। सो ये इंडिकेट हो गई हमारी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अगर आपको प्लस का ही साइन चाहिए, तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 एंड इंडिकेट द वैल्यूज ऑफ ए बी सी। तो a की वैल्यू क्या है ऑन कंपेयरिंग 2, b की वैल्यू क्या है 3, एंड c की वैल्यू क्या है माइनस 4.37। सो इस तरह से आप अपने सारे क्वेश्चंस को कर सकते हैं। सेम आप यहाँ पे भी इसको भी ऐसे ही कर सकते हैं। अगर आप ये कर पाए तो ये क्वेश्चन आपके लिए है, मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताइएगा। ओके लेट्स मूव ऑन। अब एग्जाम में सेकंड काइंड का क्वेश्चन हमें कैसा देखने को मिलता है, वो क्या करेगा, आपको इस तरह से क्वेश्चन देगा, राइट एज एन इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, की आपको कोई भी ऐसी फॉर्म दे देगा इक्वेशन की और बोलेगा कि इसको इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की फॉर्म में लिखिए। सो इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की फॉर्म के लिए आपको उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म पता होनी चाहिए, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 ये होती है। और अब क्या करना है, इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखना है हमने। तो हम क्या करेंगे, ऑन कंपेयरिंग बाय दिस, हम देखें तो इसमें हमारा ए तो है ही नहीं, सो ए नहीं है, तो इट मीन्स ए क्या हम ले सकते हैं 0, और बी क्या है बी वाई, तो बी क्या है हमारा 5, एंड सी क्या है, जब ये सी इधर आएगा, ये देखिए जैसे अभी हम करके आ रहे थे लास्ट क्वेश्चंस में भी, तो हमारा सी कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा। ओके सो हमें ए की वैल्यू पता चल गई, बी की भी पता चल गई, सी की भी पता चल गई। स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है, तो कर दीजिए पुट। क्या होता है, ए एक्स प्लस बी वाई, बी हमारा 5 है, बी वाई, और सी हमारा क्या है -2 है, प्लस सी इक्वल टू 0। सो ये हो गई हमारी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की फॉर्म में।
तो आपको कुछ भी ऐसे मिस करके दे देगा, यहाँ पे y दिया, हो सकता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको x कर दे, लेकिन ध्यान दीजिए वो दोनों कभी मिस नहीं करेगा, क्योंकि हमारी इक्वेशन की कंडीशन में ही ये है कि a एंड b बोथ कैन नॉट बी 0। ओके, सो आपको कोई भी एक मिस करके दे देगा तो दूसरे को आप इस तरह से 0 लेके अपनी इक्वेशन इनटू वेरिएबल बना सकते हैं। नाउ बात करते हैं इसकी सॉल्यूशंस की, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा इस चैप्टर में। सो सॉल्यूशन, जब मैंने अभी बताया था कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की मैं बात करूं, लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल का तो सिर्फ एक ही यूनिक सॉल्यूशन होता है, राइट। लेकिन लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल के जो सॉल्यूशन आते हैं उसके बारे में मैंने बस अभी इतना ही बताया था कि वो जो होते हैं पेयर में होंगे, लाइक एक x के लिए होगा और एक y के लिए होगा। लेकिन कितने होंगे वो हम कैसे देखेंगे? सो कितने होंगे, क्या ये भी एक ही होगा, या फिर 2 होंगे, या फिर 3 होंगे, या फिर इन्फिनाइट होंगे? सो वो हम कैसे चेक करेंगे, चलिए देखते हैं। सो हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड 4 डिफरेंट सॉल्यूशन ऑफ x प्लस 2y इक्वल टू 6। सो ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है, बिल्कुल है। सो इसके हमें क्या करने हैं, 4 डिफरेंट सॉल्यूशन निकालने हैं। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पर मैं एक इस तरह से टेबलेट फॉर्म में बना लेती हूँ इसको, और यहाँ पर x और y लिख लेते हैं। सो सबसे पहले आपने क्या करना है कि x की वैल्यू खुद से कुछ भी चूज कर लीजिए, लेट्स से 0। ट्राई कीजिए जितना छोटा ले सको उतना ही बेटर है, बिकॉज बड़े में आपको उतनी ही कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, सो कोई फायदा नहीं है। सो जब हमारा x 0 होगा तो y कितना होगा, 0 प्लस 2y इक्वल टू 6, 2y इक्वल टू 6। अब आपको लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल वाला बन चुका है ये, तो आपको सेम उसी तरह से करना है जैसे आप 8th क्लास में करते थे। तो कितना आ जाएगा, y हमारा आ जाएगा 3। तो एक सॉल्यूशन तो हमारा ये आया। अब x को आप कुछ और चेंज कर लीजिए। अगर आप y को 0 लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, y 0 होगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो x कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 2 सॉल्यूशन हमारे ये आ गए हैं। मतलब आप एक किसी को कुछ भी ले लीजिए अपनी मर्जी से और दूसरा फाइंड आउट कर लीजिए। हमें 4 चाहिए तो 2 हमारे आ चुके हैं, 2 और हमें चाहिए। लेट्स से x की वैल्यू मैं 1 ले लेती हूँ, प्लस 2y इक्वल टू 6। तो ये 1 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5, 6 माइनस 1 दैट इज 5, और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5/2। ये मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। सो y हमारा कितना आ गया, 5/2, और x क्या लिया था हमने, 1 लिया था। तो एक सॉल्यूशन हमारा ये आ गया है। एक और निकाल लेंगे। एक और के लिए लेट्स से y को 1 ले लेते हैं इस बार। जब y को 1 लेंगे तो x कितना हो जाएगा, 2 जब 2 इक्वल टू 6, ये 2 उधर जाएगा, 6 माइनस 2 दैट इज 4। सो x हमारा कितना आ गया, 4 आ गया है। देख, तो हमारे सॉल्यूशन कैसे आए, पेयर में आए, 0 3। एक सॉल्यूशन ये है, एक ये है, एक ये है, एंड दी 4 1। तो हमारे ये 4 डिफरेंट सॉल्यूशन आए। और सॉल्यूशन हमेशा लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल के मैं पहले भी बता चुकी हूँ, अब भी रिपीट कर रही हूँ कि पेयर में ही आएंगे, जिस एक वैल्यू x के लिए होगी, दूसरी वैल्यू y के लिए होगी। सो इस तरह से अगर आप चाहें, अगर आप यहाँ पे नोटिस कर रहे हैं उसने हमें 4 बोला है, अगर वो हमें यहाँ पे 5 या फिर 6 या फिर 7 या फिर कुछ भी बोल दे, तो क्या हम ऐसे करके और नहीं निकाल पाएंगे? अपनी x की वैल्यू या फिर y की वैल्यू चेंज करते रहिए और उसके अकॉर्डिंग दूसरी वैल्यू आप फाइंड आउट करते रहिए। तो उससे आप कितने सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, जरा सोचिए जी। उससे हम अनकाउंटेबल वैल्यूज निकाल सकते हैं। लाइक इसकी कोई नंबर्स नहीं होंगे, लाइक वी कैन नॉट काउंट इन द नंबर्स। सो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की कितने सॉल्यूशन हम निकाल सकते हैं, दैट इज इनफिनाइट मैनी। सो यही सेम क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी की बुक 4.2 में आपको मिल जाएगा। सो ऐसा होता क्यों है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की हमारे इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशन होते हैं? वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम कोई भी x की वैल्यू के लिए हमें करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू निकालते जाएंगे। ऐसे ही आप या फिर y की वैल्यू ले लें तो उसके करस्पॉन्डिंग x की वैल्यूज हमें मिलती जाएंगी और वो कभी भी कहीं पर भी रुकेंगी नहीं। सो इस तरह से हमारे क्या हो जाते हैं, इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशन हो जाते हैं किसी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की। सो नेक्स्ट काइंड का क्वेश्चन हमारा क्या है गाइस, ये क्वेश्चन है आपका पेज नंबर 70 पे, एनसीईआरटी का क्वेश्चन एक्सरसाइज मैंने 4.2 में से 3rd क्वेश्चन लिया है। सो इसमें किस तरह से आता है, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन दिस। आपको कोई भी पेयर्स दे देगा वो सॉल्यूशन के और एक इक्वेशन दे देगा और पूछेगा कि इनमें से कौन इस
इक्वेशन का सॉल्यूशन है और कौन सा नहीं है। तो आपने क्या करना है, जो हमारा फर्स्ट होता है वो होता है x के लिए, और जो सेकंड वैल्यू होती है वो होती है y के लिए। सो चेक करते हैं पहले ऑप्शन को। हमारी इक्वेशन क्या है, x माइनस 2y इक्वल टू 4। सो x की वैल्यू हमारे यहाँ पर क्या है 0 और y की वैल्यू क्या है 2। तो आपको कुछ नहीं करना, उसके प्लेस पे वही वैल्यू लिखनी है। -2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, -4 इक्वल टू 4। अब ये तो हम सब जानते हैं कि -4 नॉट इक्वल टू 4 होता है, राइट। सो जब इसने इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं किया, इट मीन्स दिस इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ आवर इक्वेशन। लेट्स मूव टू सेकेंड वन। सेकेंड में हमारा x की वैल्यू क्या है 2 और y की वैल्यू क्या है 0। मैं डायरेक्ट इस इक्वेशन में पुट कर रही हूँ। सो 2 एंड 2 को किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आ जाएगा। एंड ये भी हम जानते हैं कि 2 जो है 4 के इक्वल नहीं होता है, तो ये ऑप्शन भी हमारा क्या हो गया, डिस्कार्ड हो गया। नाउ थर्ड को देखते हैं। थर्ड के अकॉर्डिंग हमारी x की वैल्यू क्या है 4 है और y की वैल्यू क्या है 0 है। दिस 2 इंटू 0 0 4 और 4 इक्वल टू 4। तो ये बात तो ये सही कह रहा है। इट मीन्स हमारा जो सॉल्यूशन आया है वो ये है। सो हम इनमें से हमारा कौन सा सॉल्यूशन बना, 4 0। ये कोऑर्डिनेट जो है हमारा इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो इस तरह से आप अपने बाकी क्वेश्चंस को, बाकी ऑप्शंस को भी चेक कर सकते हैं। एंड लास्ट काइंड ऑफ क्वेश्चन हमारा किस तरह से पूछा जाता है, इसमें डिफाइन द वैल्यू ऑफ k। आपको कोई भी लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल दे देगा, यहाँ पे x की भी वैल्यू दे दी उसने, y की भी वैल्यू दे दी है और वो k की वैल्यू पूछ रहा है। k यहाँ पर हमारा कोई भी कांस्टेंट नंबर है, दैट इज CV बोल सकते हैं आप k को। सो इस तरह के क्वेश्चन हमने कैसे फाइंड आउट करना है कि आपको जो वैल्यू दी हुई है उसे अपनी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, लाइक दिस। x हमारा कितना दिया हुआ है 2, y कितना दिया हुआ है 1 इक्वल टू k। 2 2 जा 4, 3 1 जा 3 इक्वल टू k। तो 4 प्लस 3 कितना होता है 7। सो हमारी k की वैल्यू क्या आ चुकी है 7। तो इस तरह से हमने k की वैल्यूज को फाइंड आउट किया। ऐसे आप बहुत क्वेश्चंस कर सकते हैं, बहुत सिंपल होते हैं। सो इसमें आप आसानी से स्कोर कर सकते हैं ऐसी क्वेश्चंस में। So thank you for watching. In my next part, I will cover further. So stay tuned. Bye.